इस चीज़ के दान करने से 10,000 साल तक स्वर्ग में मिलता है स्थान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी की 17 मानस पुत्रों में से एक नारद मुनि को ज्ञान और बुद्धि के कारण सभी देवता, असुर और ऋषि इनका सम्मान करते हैं। अपने ज्ञान और ऋषियों के साथ चर्चा करके इन्होंने एक पुराण की रचना भी की है, जिसे नारद पुराण के नाम से जाना जाता है। इस पुराण में ब्रह्मांड का ज्ञान और जीवन मृत्यु के अलावा व्रत, त्योहार और गृहस्थ जीवन के नियम के साथ दान के लाभ भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो दान करता है उन्हें उसके लाभ के बारे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से दान से कौन सा लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में दान दक्षिणा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जन्म में न केवल दान दक्षिणा का पुण्य मिलता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के महान पुराण गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जीवन के दौरान कुछ खास चीज़ों का दान करने से मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और ऐसे लोग नरक की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र है जो जीवन और मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों को बताता है। इसमें मोक्ष मार्ग का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति नरक में जाएगा या स्वर्ग में, यह काफ़ी हद तक व्यक्ति द्वार अपने जीवन काल में किए गए कर्मों से निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जिन लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, वे नरक में जाते हैं या उनकी आत्मा भटकती है। मान्यता है कि गरुड़ पुराण में बताए गए नियमों का पालन करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन वस्तुओं का दान करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सब कुछ धरती पर ही रह जाता है। उसके कर्म ही उसके साथ चलते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म और परोपकार करते रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं किन चीज़ों को दान करने से स्वर्ग में प्राप्ति मिलती है। पहला, अन्न का दान करना। नारद पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी पर अन्न के समान को दूसरा दान नहीं है। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता के समान है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। जो ज़रूरतमंद को अन्न का दान करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। वेदों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। सुख की कामना करते हुए ऋषियों ने पहले अन्न का ही दान किया था। अन्नदान से ही उन्हें तार्किक और पारलौकिक सुख मिला। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई श्रद्धालु विधि विधान से अन्न का दान करता है तो उसे पुण्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, नाम का दान करना। पान का दान करना। जो व्यक्ति पान का दान करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे आयु, यश और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। पान का दान करने से व्यक्ति को पिछले और इस जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में किसी भी दिन किसी गरीब को पान का दान करने से लाभ होगा। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की नज़र लग गई हो तो उसे पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिला दे। तीसरा, दूध का दान करना। नारद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूध, दही, घी और शहद का दान करता है, उसे स्वर्ग में 10,000 साल तक स्थान मिलता है। चौथा, गुड़ का दान करना। जो व्यक्ति गुड़ और ईश का दान करता है, नारद पुराण के मुताबिक वह क्षीरसागर को प्राप्त होता है।
वही जो ईख का दान करता है वह मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। ग और फल का दान करने वाला मनुष्य ही ब्रह्मधाम में जाता है, ब्रह्माधाम में जाता है। 5वां, शालिग्राम का दान करना। नारद पुराण में शालिग्राम और शिवलिंग के दान को महादान बताया गया है। इसका दान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। 6वां, ब्राह्मण को गाय का दान करना। नारद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण को स्थान देता है उस पर प्रसन्न भगवान विष्णु अपने लोक में स्थान देते हैं। वही जो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय का दान करते हैं वह मनुष्य सीधे ब्रह्मलोक में जाते हैं, तथा जो मनुष्य या देवता ब्राह्मण को कपिला गाय का दान करता है उसे सभी पाप और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने से गौदान करने वाले और उसके परिवार को सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। एक ब्राह्मण को गौ माता का दान करने और अपने जीवन में सौभाग्य का आगमन करे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी अगली जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।